नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है बटन कुमार साइंस क्लासेस में। और आज आपके बीच जो है कुछ कोशिका के बारे और कोशिकाओं के बारे में और कोशिका के अंग और उसके खोजकर्ता कौन कौन है इसके बारे में आपको जानकारी देने आए हैं। और जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है 9 से लेकर 12 क्लास के लेवल पर बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका और उसके खोजकर्ता कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पर कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की है। इसके बाद यहाँ पर जीव द्रव्य है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज प्रुकिंजे ने की है। जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है, द बेसिस ऑफ द लाइफ। एंड तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, इसकी खोज जो है सिंगर एंड निकोलसन ने की थी। यहाँ पर हरित लवक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पत्तियों में जो हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, इसकी खोज हैकल ने की है। यहाँ पर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसकी खोज पोलिकर ने की है। फिर इसके बाद यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। ईआर की खोज पॉटर ने की थी। इसके बाद गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। फिर राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज पैलेट ने की है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S दूसरा 80S का होता है, राइबोसोम होता है। फिर उसके बाद तारका है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, टी बॉवेरी इसके खोज करता है। इसके बाद लाइसोसोम की खोज ड्यूब ने की है, जिसको कोशिका की आत्महत्या कहा जाता है। इसके बाद पराक्सीसोम्स है, पराक्सीसोम की खोज टॉलबर्ट ने की है। फिर यहाँ पर है सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं, इसकी खोज डी रॉबर्ट्स ने की है। इसके बाद यहाँ पर केंद्रक है, कोशिका का नियंत्रण जो करता है वो केंद्रक करता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इसके बाद यहाँ पर केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज फोंटाना ने की है। उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में गुणसूत्र आते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसकी खोज वाल्डरेन ने की है। और गुणसूत्र हर जीवों में अलग अलग तरीके के होते हैं। आशा है आप इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने मित्रों तक जरूर इसको पहुंचाएंगे। इसी तरीके से आप हमको समय देते रहे, हम आपको समय देते रहें और ज्ञान में वर्धन हो। इसी के साथ आप चैनल पर लगातार अपने व्यूज या कमेंट्स वगैरह देते रहें, जिससे कि जो है कहीं पे अगर कुछ संभालने की जरूरत है या आपको ज्ञान देना है तो उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।